हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट। और जो अब हमारा एक टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का साझा टॉपिक है, यानी उसके कंसेप्ट मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आता है। उस टॉपिक का नाम है हमारा कैलेंडर। उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर, यानी कैलेंडर का कुछ कंसेप्ट इस तरह के जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके के, यानी उस मेथड के ऊपर आधारित सम मैथमेटिक्स में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, यानी साझा सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का साझा टॉपिक है ये कह सकते हैं। और इसका पार्ट 3 आज हम लेकर के आए हैं। पार्ट 3 आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? क्वेश्चन होगा कि वर्ष 1980 का कैलेंडर, वर्ष 1980 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 1980 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1981 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 1981 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए। एक क्वेश्चन लिया कि वर्ष 1980 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया वर्ष 1981 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब 1981 और 1980 जो है मैं दो लगातार ले चुका हूँ, तो मैं शॉर्ट कंसेप्ट बताऊँगा, उसके बाद में उस मेथड को एक्सप्लेन भी करूँगा अगर बाई चांस आपके दिमाग से कंसेप्ट निकल जाता है। देखिए, लीप के लिए लीप वर्ष का बताना हो तो लीप वर्ष जैसे 1980, 84, 88, 2000, 2004, 2008, 2016 जो लीप ईयर हैं उनका कैलेंडर बताना हो किस वर्ष काम आएगा, तो दिए गए वर्ष में 28 साल जोड़ दो या 56 जोड़ दो या 84 जोड़ दो, यानी 28 प्लस करके देख लीजिए। 28 से प्लस करके देख लीजिए। ये भी कह सकते हैं पहले 28 जोड़ दो, फिर 28 और जोड़ दो, फिर 28 और जोड़ दो, या 28 जोड़ दो या 56 जोड़ दो या 84 जोड़ दो, यानी 28 के मल्टीपल में कहीं जोड़ दो। किसके लिए? लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष में बताना हो तो 28 जोड़ करके जो वैल्यू आएगी उस वर्ष काम आएगा। वो भी ऑप्शन में नहीं है तो एक बार 28 और जोड़ दीजिए, फिर आंसर आ सकता है। तो जहाँ 28 जोड़े थे वहाँ 28 घटा भी सकते हैं। जैसे 28 घटा दिया, 56 घटा के भी आंसर आ सकता है, 84 घटा करके भी आंसर आता है। यानी लीप वर्ष का कैलेंडर जब भी बताना हो कि 1980 का कैलेंडर था, 1984 का था, 1988 का था, 2000 का कैलेंडर था, 2004 का कैलेंडर होगा, 2008 का कैलेंडर होगा, ये सभी कैलेंडर किस वर्ष काम आएंगे? इसके लिए 28 प्लस 56 प्लस या 84 प्लस या 28 के मल्टीपल में कितना भी प्लस करके आंसर आ सकता है। सेम 28 माइनस 56 माइनस 84 या 28 के मल्टीपल में वैल्यू माइनस करके भी आंसर आ सकता है। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है तो बोल सकता है। अब जैसे कि 1980 का कैलेंडर किस वर्ष काम आएगा, पहला एग्जाम्पल है 1980 में 28 जोड़ेंगे। अगर 80 में 20 ही जोड़ते हैं 2000 बन जाता है, और 8 और जोड़ें यानी 28 जोड़ करके आंसर आ गया 2008। 2008 में काम आ सकता है। अगर 2008 भी ऑप्शन में नहीं है, पहला आंसर 2008 में काम आ सकता है। 2008 में भी 28 और जोड़ देते हैं
तो यानी 2036 में काम आ सकता है। काम आ सकता है, ये समान हो सकता है का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो बार किसी भी तारीख किसी भी महीने में 1980 में पढ़ते थे वही 2008 में पढ़ते हैं, वही 2036 में पढ़ेंगे। अगर ये भी आंसर नहीं है तो इसमें भी 28 जोड़ करके 2064 अगला आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपके प्रोबेबिलिटी है ज़्यादातर कि 2008 आंसर आ जाए, हद से 2036 आ जाए, 2064 तक शायद वो ना चले। यानी 8 में 28 जोड़ के 2036 आ गया, 36 में 28 जोड़ के 2064 आ गया। तो 3 आंसर आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका ऑप्शन बनता है। जो ऑप्शन बनता है वही आप आंसर टिक कर देंगे। तो 3 आंसर ये भी हो सकते हैं, जो ऑप्शन में है उसी आंसर को आप टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आगे की बजाय पीछे की कुछ वैल्यू दे रखी हो, अगर आगे की बजाय पीछे की कुछ वैल्यू दे रखी हो, संभावना ये भी है कि आगे की बजाय पीछे की वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि 1980 क्या है, आगे की वैल्यू नहीं हो करके, जैसे कि 2008, 2036, 2064 ना हो के 1900 में ही कहीं ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, 80 में से 28 माइनस कर दो, यानी 80 में से 20 गया 60, 1980 में से 20 गया 1960, और 1960 में से भी 8 और गया 1952। तो 1952 आंसर हो सकता था। क्यों क्वेश्चन ये होता कि वर्ष 1980 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 1980 का कैलेंडर 1952 के समान भी होगा। 1980 का कैलेंडर 1952 के समान भी होगा। या फिर कह सकते हैं 1980 का कैलेंडर 1952 में भी काम आया था। समझ गए? पहला दूसरे तरीके से जो पीछे का आंसर होगा ये आ गया। अब इस 52 में से भी 28 माइनस कर दो, 52 में से 8 गया 44, 44 में से 20 गया 24, यानी 1924 में भी यही कैलेंडर काम आया था। 1980 वाला कैलेंडर 1952 में काम आया था, 1952 से पहले 1924 में काम आया था। उसमें से भी अगर 28 माइनस कर दोगे दोस्तों तो 1896 में भी काम आया था, 1896 में भी काम आया था। तो पीछे के आंसर 28 के मल्टीपल में इस प्रकार जाना होगा दोस्तों आपको। ठीक है, कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष काम आया, यानी लीप वर्ष के लिए मैंने क्या कंसेप्ट बताया, 28 प्लस कर दो, 56 प्लस कर दो, या 84 प्लस कर दो। सेम अगर पीछे के ऑप्शन दे रखे हैं तो 28 माइनस कर दो, 56 माइनस कर दो, 84 माइनस कर दो। इस प्रकार से माइनस करने पे जो आंसर आएंगे वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब क्यों 28 ही लिया, इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। पहला मेथड ये हो चुका है, पहला मेथड यही है, रिवर्स या फॉरवर्ड कैसे जाएंगे। लेकिन आपके माइंड से ये बात स्लिप होगी, आप भूल गए कि 28 प्लस करना है या क्या करना है। मैं हर जगह शॉर्ट कंसेप्ट तो 28 का बता चुका हूँ। अब अगर आपको वैसे ही प्रूव करना हो कि 28 का कैलेंडर, 28 का कंसेप्ट क्यों यूज़ किया, फिर आपको मैं मेथड बताता हूँ इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे आज की इस क्लास में। अब देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, 1980 का है ना, 1980 बाद में 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 2008 तक मैं लिख रहा हूँ। एक बार मेरे को पता है कि 2008 में काम आएगा, लेकिन ना आता हो तो फिर एक बार कुछ हद तक लिख लो, 15-20 साल, उसके बाद में कुछ साल बाद में लिख लेना, नहीं बनता तो 92 के बाद में 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब 1999 के बाद में क्या आएगी, 2000 साल आएगी। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2008 में मैंने कहा काम आएगा, 2008 में काम आएगा। मैंने शॉर्ट कंसेप्ट से ये बात बता दी कि 1980 का कैलेंडर 2008 में काम आएगा। क्यों आएगा वो हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों, जो वर्ष लीप होता है, जो वर्ष भी लीप होता है उसमें 2 विषम दिन बचते हैं। जैसे 1980 लीप है, 84 लीप है,
पहला लीप आपको देखना है बड़े ध्यान से, 1980 लीप है, 2 विषम दिन। उसके बाद में 3 साधारण वर्ष आएंगे, जैसे 81 में 1, 82 में 1, 83 में 1। तो 3 सालों में लगातार 1-1 विषम दिन। 84 में 2, फिर 84 के बाद में एक पहला लीप आने के बाद में 3 इक्के आएंगे, 1 1 1 2, 1 1 1 2। यानी पहला लीप ढूंढने के बाद में 3 बार इक्के, 1 बार 2 लिखा देना, 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 1, और इसमें 2 आने थे। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट बनाएंगे, मेथड सेकंड बता रहा हूँ ये भी आसान है, हार्ड नहीं है। देखिए जहाँ पे भी जितने विषम दिन लिखे हैं, या तो 7 विषम दिन आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए या 28, यानी 7 के मल्टीपल में कोई भी आ जाए तो उससे अगले वर्ष वो कैलेंडर काम आएगा। 7 जहाँ अंकों का इन जो विषम दिनों का जोड़ 7 आ गया तो 7 से अगले वर्ष में कैलेंडर काम आएगा। 14 आ गया तो 14 से अगले वर्ष में काम आएगा। 21 आ गया तो 21 से अगले वर्ष में काम आएगा। और 28 जोड़ आ गया तो 28 से अगले वर्ष में काम आएगा। क्योंकि इसका कंसेप्ट 7, 14, 21, 28 क्यों लिया? क्योंकि इससे पूरे सप्ताह बन जाते हैं, पूरे सप्ताह बन जाते हैं। पूरे सप्ताह बनने का मीनिंग ये हो गया कि विषम दिन नहीं बचा तो सेम दिन आ जाएगा। 0 विषम दिन का मतलब सेम होता है। या मैं कह दूं बुधवार में 0 विषम दिन जोड़ें तो क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। और बुधवार में 1 विषम दिन जोड़ें तो क्या आएगा? वीरवार आएगा। अब देखना बड़े अच्छे से, 2 और 1 3, 4 5 2 7। 1984 में 7 बन गया। मैंने कहा जहां अंकों का जोड़ 7 या 7, 14, 21, 28 बने उससे अगले साल काम आएगा। 1980 से लगे तो 7 हमारा 1984 भी बना, तो 84 से अगला साल क्या होगा? 85। यानी 1980 का कैलेंडर 1985 में काम आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1980 आपका लीप वर्ष है। 1980 लीप है और 1985 क्या है? साधारण है। तो इसलिए 1980 का कैलेंडर जल्दबाजी में 1985 में काम आएगा, ये नहीं कहना आपको। बता देता हूं क्या दिक्कत होगी। 1 जनवरी 1980 से लेकर के 1 जनवरी 1980 से लेकर के 28 फरवरी 1985, 1 जनवरी 1980 से 28 फरवरी 1980 का जो बीच का समय है, से 1 जनवरी 1985 से 1 जनवरी 1985 से 28 फरवरी 1985 तक सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही 80 में 29 फरवरी आएगा, 85 में नहीं आएगा, तो आगे के महीनों के बार जो है चेंज हो जाएंगे। इसलिए 1980 का कैलेंडर 1985 के समान नहीं होगा। समझ गए? तो पहला आंसर 1985 नहीं देना। अब यहाँ 7 जोड़ बन गया, यहाँ तक जब आए 7 जोड़ बन गया, या तो इस 7 को छोड़ दो, 7 का मतलब 0 होता है, तो दोबारा जोड़ शुरू कर दो, या 7 में ही जोड़ते जाना, वो आपकी इच्छा होगी। अब फिर जोड़ते हैं, अब फिर आगे जोड़ते हैं, तो हमारा कंसेप्ट बनेगा 1 2 3 2 5 6 7। अब देखिए 7 बन गया 1990 पे। 1990 के बाद में 1991 आता है, यानी 1980 का कैलेंडर 1991 में भी काम नहीं आएगा, क्योंकि 91 साधारण है, 91 साधारण है और 1980 लीप है। फिर आगे जोड़ शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद में अब सीधा 8 आ रहा है, 6 और 2 8, 9 10 11, 11 2 13, 13 और 1 14। 2001 में भी 14 बन गया। 2001 में भी क्या बन गया? 14 बन गया। अब 2001 के बाद में 2002 आता है। 2002 भी एक साधारण वर्ष है, 1980 एक लीप वर्ष है। इसलिए 1980 का कैलेंडर 2002 में भी काम नहीं आएगा दोस्तों। फिर आगे जोड़ते हैं, 1 2 1 और 1 2, 2 और 2 4 5 6 7। अब 7 बना 2007 पे, 7 बना 2007 के ऊपर दोस्तों ना। 7 कहाँ बना? 2007 पे। तो 2007 के बाद में आता है 2008, यानी 1980 भी लीप है और 2008 भी लीप है। तो 1980 का कैलेंडर 2008 में काम आएगा। ये उस टाइम बताया जब आपके माइंड से अगर ये बात स्लिप कर जाए कि लीप का कैलेंडर जो है 28 जोड़ करके काम आता है, उस दौरान आप ये कंसेप्ट यूज़ करोगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? फिर आते हैं साधारण वर्ष। 1981 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा?
कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा देंगे कि किसी XYZ का नाम लेकर के कि अरुण के दादा ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1981 में किया। अरुण के दादा ने एक कैलेंडर का, इसका दूसरा तरीका कैसे घुमा सकता है स्टेटमेंट में, एक कैलेंडर का प्रयोग 1981 में किया, उनके दादा उसी कैलेंडर का प्रयोग पुनः 1987 में करते हैं, यह भी आपको देगा। उनके दादा उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग 1987 में करेंगे, उसके बाद पुनः उनके दादा उस कैलेंडर का प्रयोग कब करेंगे, यानी 1981 का कैलेंडर 1987 में प्रयोग किया तो पुनः प्रयोग कब करेंगे, ऐसे लिख दिया उन्होंने। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई बार तो लिख देंगे 1981 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, कई बार लिख देंगे कि अरुण के दादाजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1981 में किया, पुनः उसी कैलेंडर का प्रयोग 1987 में किया, तो फिर पुनः वो उस कैलेंडर का प्रयोग कब करेंगे। ऑप्शन रख रहा हूँ 1993, 1994 में, 1993 में, 1994 में, 1993 में, 1994 में, 1998 में, 99 में, कोई नहीं। यानी आपको मैंने स्टेटमेंट कहा, ऐसे भी पूछ सकता है 1981 में प्रयोग किया तो पुनः किस बार प्रयोग करेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को 2 स्टेप आगे बढ़ा देगा कि एक कैलेंडर का प्रयोग 1981 में किया, उसके बाद में 1987 में प्रयोग किया, पुनः प्रयोग कब करेंगे, इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो पहले ये क्वेश्चन करेंगे 1981 वाला, 1981 का जैसे ही कह रहे हैं 1987 में प्रयोग किया। तो देखिए साधारण के लिए, साधारण वर्ष में पहले 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ने से आंसर नहीं आया तो 11 जोड़ के आंसर तो आएगा। सेम जहाँ 6 जोड़ करके और 11 जोड़ के आंसर निकालते हैं, वहाँ पे अगर पीछे का ऑप्शन है वैल्यू 1981 से पीछे के ऑप्शन है तो -6 करके या -11 करके आंसर आएगा। अब हमें कन्फ्यूज़न ये रहती है कि कब +6 करें और कब -6 करें, कब +11 करें और कब -11 करें, यानी कब +6 और +11 करके आंसर आएगा, कब -6 और -11 करके आंसर आएगा, ये कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में रहती है। तो अब मैं इसके दोनों मेथड कराऊंगा। पहले पहला मेथड बताता हूँ +6 या -6 का। जैसे कि मेथड फर्स्ट पे वर्क करेंगे हम। पहले क्या कहा था, 1981 का कैलेंडर है, सच में 1981 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग किया होगा। अब 1981 में पहले हम क्या करेंगे, साधारण है, पहले +6 करेंगे, +6 करने पे 1987 आ गया, यानी 1981 का कैलेंडर 1987 में प्रयोग होगा। इसके अंदर हमें 2 बात चेक करनी है 6 जोड़ने पे। पहली बात कि साधारण में 6 जोड़ने पे आगे साधारण ही आना चाहिए। जैसे 1981 में 6 जोड़ने पे 1987 आया, साधारण है और 87 भी साधारण है, 81 भी साधारण और 87 भी साधारण, यानी पहला टेस्ट पास हो गया कि 1981 का कैलेंडर 1987 में काम आ सकता है। दूसरी कंडीशन, 1981 से 87 के बीच में, 1981 से 87 के बीच में दोस्तों लीप भी एक आना चाहिए। जैसे 1981 से 87 के बीच में 1984 एक ही लीप आता है, एक ही लीप आता है। तो 2 कंडीशन, पहली 6 जोड़ने के बाद चेक करना है, पहली बार 6 जोड़ने के बाद चेक करना है कि साधारण में 6 जोड़ने पे आगे साधारण आना चाहिए। दूसरा जो 81 से 6 जोड़ने पे जो 87 आया उसके बीच में लीप ईयर भी एक ही आना चाहिए, जैसे 1984 आया। तो 1981 का कैलेंडर 1987 में प्रयोग किया जाएगा, ये आंसर सही है। समझ गए? किसी को कोई डाउट? 81 का 87 में काम आएगा, यानी 6 जोड़ने का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या बात करनी है, चेक। अब और न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं, शॉर्ट में लिखूंगा। तरीके मैंने बता दिए कि किस किस प्रकार से पूछ सकता है वो आपसे। तरीके मैं कह रहा हूं कि बता सकता हूं, और न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी लेंगे।
1981 के बाद में 1981 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? क्वेश्चन आ गया 1995 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अगला क्वेश्चन है 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अगला क्वेश्चन है 1996 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो शॉर्ट कंसेप्ट बताया, जब भी जैसे ये साधारण है, ये साधारण है, साधारण में 6 या 11 जोड़ के, चाहे तो 6 जोड़ के आंसर आएगा या 11 जोड़ के आएगा, या फिर 6 घटा के आएगा या 11 घटा के आंसर आएगा। ठीक है, तो या तो 6 जोड़ के या 6 घटा के आंसर आएगा। ठीक है, और लीप में 28 जोड़ के या 28 घटा करके आंसर आएगा। देखिए 1995 एक साधारण वर्ष है। 1995 एक साधारण वर्ष है। इस साधारण वर्ष में पहले 6 जोड़ेंगे। 1995 में 6 जोड़ने पे 2001 आ गया। 1995 में 6 जोड़ने पे 2000 क्या आ गया? 1 आ गया हमारा। अब 1995 से 2001 के बीच में हमारे लीप कौन कौन से आते हैं? 2 आते हैं मेरे हिसाब से। एक तो 1996 आ गया, एक 2000 आ गया, एक 1996। क्या कहा? पहली कंडीशन हमने चेक कर ली कि साधारण में 6 जोड़ने पे आगे साधारण ही आया, यानी पहला टेस्ट पास हो गया। पहली कंडीशन पूरी होगी कि साधारण में 6 जोड़ने पे आगे साधारण ही आना चाहिए, आ गया। दूसरी कंडीशन थी कि लीप 1995 और 2001 के बीच में 6 जोड़ने के बाद में जो साल आया और उससे पहले था, उसके बीच में लीप भी एक ही आना चाहिए, लेकिन लीप के आगे 2 आ गए। तो इसका मतलब 1995 में 6 जोड़ के तो आंसर नहीं आएगा, यानी 2001 में काम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 1995 में 6 की जगह क्या जोड़ूंगा? 11 जोड़ूंगा। 1995 में 11 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 2006, यानी 1995 का कैलेंडर 2006 में काम आएगा। 1995 का कैलेंडर 2006 में काम आएगा। क्या क्या कंडीशन चेक करनी? पहले 6 जोड़ो। 6 जोड़ के पहली कंडीशन चेक करो कि 6 जोड़ने पे जो वर्ष बना, 6 जोड़ने पे जो वर्ष बना वो आपका साधारण बना या लीप बना। जैसे कि 1995 में 6 जोड़ा 2001 आ गया, तो पहला टेस्ट यानी पहली कंडीशन पूरी होगी कि साधारण में 6 जोड़ने पे साधारण ही बन गया। फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। 1995 में 6 जोड़ने पे जो 2001 आ रहा है उसके बीच में देखेंगे कि आपके लीप 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है। जैसे 1995 में 6 जोड़ा तो 2001 आया, उसके बीच में एक लीप 1996 में आया, दूसरा लीप 2000 आया। तो 96 से 2000 के बीच में लीप 95 से 2001 के बीच में लीप 2 आ गई, यानी दूसरी कंडीशन में फेल हो गया। चाहे पहली कंडीशन फेल हो जाए चाहे दूसरी हो जाए, तो आपका आंसर 11 जुड़ के आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 2006 में। अगर पीछे का आंसर हो 1995 से बैक का आंसर भी तो बन सकता है ना। 1995 का कैलेंडर भी उससे पहले कहीं काम आया होगा, तो फिर क्या करना है? फिर भी हम क्या करेंगे? 1995 में पहले 6 घटाएंगे। पहले मेथड से ही दूसरा आंसर निकाल रहा हूँ। पहले 6 घटाएंगे, 1995 में से 6 घटाएंगे तो 1979 आंसर आ गया। 1979 89। अब देखिए पहली कंडीशन, साधारण में 6 घटाने पे आगे साधारण ही बना, तो पहली कंडीशन पहला टेस्ट पास हो गया। इसी का बैक साइड का आंसर आ जाए, 1995 से पहले का आंसर आ जाए तो वो कैसे निकालेंगे? वो भी हो सकता है। तो 1979 क्लियर हुआ। अब दूसरी कंडीशन, 95 से पहले 92 एक तो लीप आता है और 92 से पहले 1988 लीप आता है, यानी लीप बीच में एक ही आ रहा है। 88 तो 89 से पहले आ जाता है, तो रिवर्स चल रहे हैं। तो लीप बीच में क्या आया? एक ही आया, यानी 1995 का कैलेंडर 1979 में भी काम आ सकता है, या 1995 का कैलेंडर 1979 के कैलेंडर के समान था। क्लियर है? तो यानी आंसर पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, यानी आगे का ईयर भी कोई ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमने कर दिया, तो लगभग आपके 6 या 11 से आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे भी आगे जा रहा है स्टेप, तो हम उठा देंगे स्टेप को आगे तक, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगर आपको लगे कि इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, उसके लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि दोनों आंसर ही, जैसे 1989 और 2006 जो आंसर आए उन दोनों को ही प्रूव कराऊंगा सेकंड मेथड से भी। अब दो आंसर आए थे, इसका पहला आंसर, दूसरा आंसर, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, मेथड भी सेकंड अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। 1995 से आगे तक आपको फॉरवर्ड जाना है, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए 95 साधारण है, एक विषम होगा, 96 लीप है, 2 होंगे। पहला लीप आने के बाद तो आपको पता है कि 3 साधारण आएंगे, 1 लीप आएगा, लेकिन जहाँ शताब्दी आती हो तो वहाँ हो सकता है 5 या ज़्यादा भी साधारण इकट्ठे आ जाएं। कई बार कितने साधारण अधिकतम एक साथ आ सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन कमेंट कर रहे हैं कि अधिकतम कितने साधारण एक साथ आ सकते हैं, अधिकतम कितने साधारण वर्ष। ये क्वेश्चन मैंने जनरल नॉलेज से पूछ लिया आपको कि अधिकतम कितने साधारण एक साथ आ सकते हैं, यानी लगातार आ सकते हैं। एक साथ की जगह लिख सकते हो अधिकतम कितने साधारण वर्ष लगातार आ सकते हैं, लगातार आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से पूछ लिया कि अधिकतम कितने साधारण वर्ष एक साथ आ सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने साधारण वर्ष एक साथ आ सकेंगे। 5 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट करके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास आएगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए पहला लीप आ गया 1996, तो 96 के बाद में लगातार 3 क्या आएंगे, साधारण आएंगे, 1, 1, 1 और 2, 2000 क्या है आपका लीप है। अब देखिए इस लीप के बाद में फिर 3 इक्के 1 दुआ, 3 इक्के 1 दुआ, ये कंसेप्ट चलेगा हमारा। अब देखिए 95 का कैलेंडर हमने आंसर निकाला 2006। दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जहाँ 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए या 28 आ जाए, यानी 7 के मल्टीपल में आ जाए, 7 के मल्टीपल में जोड़ करने पर आ जाए, उससे अगले साल काम आएगा। अब देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 11, 11 2 13 और 1 14, 14 किस पे आया, 2005 पे बना जोड़, 14 जोड़ किस पे बना, 2005 पे बना। तो 14 जोड़ जहाँ बना उससे अगला साल क्या होगा, 2006, तो यानी 2006 आंसर हमने निकाल दिया था। क्लियर है। तो 1995 का कैलेंडर 2006 के कैलेंडर के समान होगा, या 1995 का कैलेंडर 2000 के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है दोस्तों, 6 के कैलेंडर के समान होगा। अब अगर बैक का आंसर देना हो, पीछे का आंसर है, ये क्वेश्चन आप हाईलाइट करके लिख लेना, अधिकतम कितने साधारण वर्ष लगातार आ सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे कितने। अब देखिए अगर आंसर जैसे 1989 था, इसके लिए रिवर्स चलना शुरू कर देंगे। उन्नीस सौ 95 से पहले 1994 आया था, 94 से पहले 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87। एक बार हमने आइडिया से लिख लिए 5-7 जो भी। अब देखिए 95 में क्या था, एक विषम था, 94 में भी, 93 में भी, 92 में कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। चाहे इसको रिवर्स ऐसे लिख दो, चाहे रिवर्स ऐसे लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में 1 1 1 1 2 1। अब देखिए जोड़ कर लेते हैं इनका, फिर पुनः कर देते हैं जोड़। 1 2 3, 3 और 2 5, 6 7, 7 कहाँ बना, 90 पे बना, तो 90 से पहले वाला क्या होगा, 89, तो 1995 का कैलेंडर 1989 के समान होगा, या 1995 का कैलेंडर 1989 में भी काम आया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं अगले पे, ठीक है।
किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब आपको आंसर देना है कि 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब मैं शॉर्टकट कंसेप्ट से आंसर बता दूंगा, आपको जो है मेन मेथड अप्लाई करके देख लेना है। 2002 क्या है, एक साधारण वर्ष है। साधारण में पहले 6 जोड़ो। साधारण की कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन कि पहले 6 जोड़ो या 6 घटाओ। 6 जोड़ो तो 6 जोड़ के आंसर आया 2008। अब 2002 एक साधारण है, 2008 एक लीप है, तो पहली ही कंडीशन यानी पहले ही टेस्ट में फेल होगी बात, तो 2002 का कैलेंडर 2008 में काम तो नहीं आएगा दोस्तों। तो 2002 में 6 जोड़ने पे आंसर नहीं आ रहा तो 11 जोड़ के आंसर आएगा। 2002 में 11 जोड़ा तो 2013, यानी 2002 का कैलेंडर 2013 में काम आएगा, या 2002 का कैलेंडर 2013 के समान होगा। 2002 का कैलेंडर 2013 के समान होगा या 2013 में काम आएगा। ठीक है, 11 जोड़ने पे कोई कंडीशन चेक करनी नहीं कि लीप बीच में 2 आए 3 आए। अब 11 ऐसा कोई भी आंसर नहीं बनेगा कि किसी साधारण में 11 जोड़ने पर, कि किसी भी साधारण में 11 जोड़ने पे आगे लीप बने, समझ गए। तो अब अगर 2002 से पहले का आंसर है तो 6 माइनस करके देख सकते हैं। 2002 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 1996। 1996 भी क्या आ रहा है, लीप आ रहा है। 1996 भी क्या आ रहा है, लीप, यानी 1996 में 6 माइनस किया तब भी 1996 आया जो कि लीप है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे। 11 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1991। तो 1991 में काम आया था। तो एक आंसर ये है। दूसरा आंसर अगर बैक साइड की वैल्यू दे रखी है, 2002 से पीछे की दे रखी है, तो 1991। दूसरा मैंने आपको विषम दिनों की संख्या गिन करके भाग दे के करने का भी बताया था, या सीधा 7, 14, 0, 21 वाले मेथड से, तो वो भी आंसर उस तरीके से निकल सकता है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, लीप है। लीप की कंडीशन मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि लीप में 28, 56, 84 जोड़ के या 28, 56, 84 माइनस करके आंसर आएगा। तो 1996 क्या है, लीप है। इसमें 28 जोड़ के आंसर आ जाएगा, या 28 नहीं जोड़ के आए तो 56 जोड़ के आ जाएगा। तो 8 और 6 14, 10 और 2 12, 9 और 1 10, यानी 1996 का कैलेंडर 2024 के कैलेंडर के समान होगा, पहला आंसर। अगर 28 जोड़ के भी आंसर नहीं आया तो एक बार 28 और जोड़ दो। 8 और 4 12, 2 और 3 5। दूसरा आंसर जोड़ के 2052 में काम आएगा, ये भी हो सकता है। 1996 का कैलेंडर 2024 में काम आएगा, पहला आंसर हो सकता है। 2052 में काम आएगा, दूसरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर 28 जोड़ के आंसर नहीं आ रहा, आंसर 1996 से पहले का है, तो 28 माइनस कर दीजिए। 1996 में 28 माइनस कर देंगे। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 1968 में काम आया था। अगर 1968 भी ऑप्शन में नहीं है तो एक बार 28 और कर दीजिए, फिर भी नहीं है, एक बार और 28 माइनस कर दीजिए, यानी 1940 में काम आया था माइनस करने पे। तो इस तरीके से पहला आंसर ये, दूसरा ये भी हो सकता है। तो यानी किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में काम आएगा, चाहे वो साधारण है चाहे लीप है, तो मेरे हिसाब से इस तरह के न्यूमेरिकल में तो आप गलती करोगे नहीं। ठीक है, तो अब करता हूं मैं मेरा अगला टाइप। थोड़ा सा चेंजिंग किस प्रकार से करके दे सकता है आपको। अगला चेंजिंग किस प्रकार से किया जा सकता है न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन है कि मेरा भाई मुझसे
562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, जबकि बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि बहन मंगलवार को पैदा हुई, यदि बहन मंगलवार को पैदा हुई हो, मंगलवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ होगा। मेरा जन्म किस दिन होगा या हुआ होगा। ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है संडे, SUNDA, संडे रविवार। दूसरा है ट्यूसडे, मंगलवार। तीसरा मंडे, MON का मतलब मंडे, सोमवार। अगला है थर्सडे यानी वीरवार। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, बहन उससे भी 75 सप्ताह बड़ी है, भाई से भी, बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखना। मुझसे यानी मैं हूं खुद से, मेरा भाई बड़ा है, पहले लिख लिया मैंने, उससे भी पहले का जन्म है किसका, बहन का, यानी सबसे बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर मैं हूं। अब क्या बोला, मेरा भाई मेरे से 562 दिन बड़ा है, यानी इसकी उम्र 562 दिन ज़्यादा है। मेरी उम्र से मेरे भाई की उम्र 562 दिन ज़्यादा है, और भाई से भी 75 सप्ताह यानी 75 वीक ज़्यादा है, बड़ी 75 सप्ताह ज़्यादा बड़ी है बहन। तो बहन जो है वो किस दिन पैदा हुई, मंगलवार को। अगर बहन मंगलवार को पैदा हुई तो भाई भी मंगलवार को पैदा हुआ, नंबर 1 तो ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में पूरे 75 सप्ताह का अंतर है। पूरे 75 सप्ताह का अंतर हो, पूरे 80 सप्ताह का अंतर हो, पूरे 120 सप्ताह का अंतर हो, यानी पूरे सप्ताह कितने भी हों का अंतर होगा, तो मतलब जिस बार को वो पैदा हुआ उसी दिन वो पैदा हुआ, समझ गए। अब बहन मंगलवार को हुई तो भाई भी मंगलवार को हुआ। अब इन दोनों के बीच में 562 दिन का अंतर है, तो ये जो 562 दिन है ना इनके बीच का, इसको 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करोगे तो 80 7 560 होते हैं। 2 दिन विषम बच जाएंगे। ये जो 2 दिन विषम बचे हैं ना, 562 दिन का जो गैप था इनके बीच में, इसको 7 से भाग करने पे जो 2 दिन विषम बचे हैं दोस्तों, इस 2 दिन को मंगलवार में जोड़ दो तो उसका जन्म आ जाएगा, क्योंकि उसका तो बाद में हुआ है। अगर पहले होता तो घटा देते। अब मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, 1 दिन जोड़ा बुधवार, 2 दिन जोड़ा वीरवार, तो आंसर क्या होगा, वीरवार। वीरवार थर्सडे हमारा डी आंसर है, थर्सडे यानी वीरवार हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो विषम दिन बचे उन विषम दिनों को एज इट इज उसके दिए गए बार में जोड़ दीजिए। क्लियर हुआ। सेम न्यूमेरिकल लिख रहा हूं इस तरीके का ही। लास्ट न्यूमेरिकल है आज की क्लास का ये हमारा। क्वेश्चन है कि मेरा भाई मुझसे 744 दिन बड़ा है, 744 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 90 सप्ताह बड़ी है। यदि बहन का जन्म शनिवार को हुआ हो, यानी बहन शनिवार को पैदा हुई हो, यदि बहन शनिवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन होगा। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन संडे यानी रविवार, MON मतलब मंडे सोमवार,
थर्सडे यानी वीरवार और ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो आपको बताना है कि मेरा जन्म किस दिन हुआ। सेम उसी तरीके का न्यूमेरिकल उठा दिया कि मेरा भाई मेरे से 744 दिन बड़ा है, जबकि बहन उससे भी 90 सप्ताह बड़ी है। बहन शनिवार को पैदा हुई हो या बहन का जन्म शनिवार को हुआ हो तो मेरा जन्म किस दिन होगा। तो सेम मेरी बात चल रही है, यानी मैं मेरे से बड़ा है, मैं पहले लिख रहा हूँ, मेरा भाई बड़ा है मेरे से, और भाई से भी बड़ी है बहन। ठीक है, अब देखिए मैं जो हूँ, मेरे से मेरा भाई 744 दिन बड़ा है, यानी 744 दिन उम्र ज़्यादा है, और बहन की उम्र उससे भी 90 सप्ताह ज़्यादा है, और बहन पैदा हुई शनिवार को। अगर बहन शनिवार को हुई तो भाई भी शनिवार को पैदा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में पूरा 90 सप्ताह का अंतर है। हो सकता है इसमें भी कुछ दिन का दिया होता, मैं एक वैल्यू बना भी दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब 744 ही बचा। इस 744 को 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 छिक्का 42, 2 बच गया। फिर हमारा विषम दिन क्या बच गया? 2 ही बच गया। अब इस 2 विषम दिन को शनिवार में जोड़ दो। 1 जोड़ा तो रवि, 2 जोड़ा तो सोम। सोमवार हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर बाय चांस पूरे सप्ताह ना दे रखे हों, एक लास्ट न्यूमेरिकल अपने पास से बना देता हूँ जिसमें आपको पूरे दिन ना दे रखे हों। जैसे कि मेरा भाई मुझसे 545 दिन बड़ा हो और बहन भी दिनों में दे रखी हो, फिर क्या करेंगे? भाई मुझसे 545 दिन बड़ा है, मेरी बहन उससे भी 632 दिन बड़ी है, 632 दिन बड़ी है। यदि बहन शनिवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन होगा? तो सेम अब दोनों के दिन दे दिए। इसके 545 दिन, मेरा भाई 545 दिन बड़ा, बहन उससे 632 दिन बड़ी। तो इन दोनों के दिनों को जोड़ लो, जोड़ के 7 से भाग कर लो। तो 545 632 को जोड़ेंगे, 7 7 11, 1177 आ गया। इसको 7 से भाग कर दो। 7 एकम 7, 4 बच गया। 47, 7 छिक्का 42, 5 बच गया। 57, तो 57 पे 7 8 56, 1 बच गया। ध्यान से दोबारा देख लीजिए कहीं गलत ना कर दियो। 7 एकम 7, 4 बच गया। 4 और 7 47, 7 छिक्का 42, 5 बच गया। 57, 7 8 56, 1 बच गया। एक विषम दिन, एक विषम दिन बच गया हमारा। एक विषम दिन का मतलब 1 जोड़ देंगे, शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो मेरा जन्म रविवार को आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो आज की क्लास में इतना ही कंसेप्ट कराएंगे। 2 टाइप के हमने न्यूमेरिकल करा दिए, दोनों को बड़े ध्यान से करना। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।